नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10 गणित NCERT प्रश्नावली नंबर 1.1 का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम तारीख दिया है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम चलिए इसे व्यक्त करते हैं। पहले का पहला लगाते हैं, 140 है तो 140 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला दिया है 140। अब हमको इसी को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो हम इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। तो हल में लिखेंगे तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड से देखिए, तो हम इसे अब तोड़ते हैं। तो 2 सते 14 शून्य उतरा, फिर 2 से जाएगा 35 दूना 70 हुआ, फिर 5 से 5 सते 35, फिर 7 से 7 1 7। तो अब हम इसे लिखेंगे 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं 2 की घाते 2 गुणे 5 गुणे 7। यही हमारा आंसर। ठीक है, यही 140 का अभाज्य गुणनखंड है। देखिए, सब अभाज्य संख्याएं हैं, 2 5 7 सभी अभाज्य संख्याएं आए हैं। तो पहले का पहला हो गया है। अगला है हमारा 156 को तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो यह हो जाएगा 156। तो इसे हम तोड़ते हैं। तो चलिए करते हैं। इसे 2 से तोड़ते हैं, 2 सत्ते 14। ठीक है, किधर गया 16 हुआ, 8 दूना 16। फिर 2 से तोड़ते हैं, 2 से 3 दूना 6, इधर गया 18 हुआ, 9 दूना 18 हुआ। ठीक है, अब देखिए 2 से नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। तो विषम संख्या 3 से करते हैं। 3 1 का 3, 3 3 का 9। ठीक, फिर अब 13 के 13। ठीक है, तो ये 156 का अभाज्य गुणनखंड हो गया हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। या इसी को हम लिख सकते हैं 2 बार 2 है तो 2 की घाते 2, 3 बार 1 है, 3 की घाते 1, 13 एक बार है 13। ठीक, यही हमारा फाइनली आंसर है। 156 का हो गया। ये हमारा था पहले का दूसरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन हमारा पहले का दूसरा भी हो गया। चलिए हम तीसरा देखते हैं। तीसरा है 3825। तो अब हम इसे लगाते हैं। तो चलिए, तो पहले का तीसरा दिया है। पहले का तीसरा है हमारा 3825। तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो पहले हम 3 से करते हैं। तो 3 1 का 3, 3 दूना 6, 2 इधर गया 22 हुआ, 7 1 21, 1 इधर गया 15 हुआ, 5 दिया 15। ठीक, फिर इसे काटते हैं 3 से ही। 3 चौके 12, 3 दूना 6, फिर यह 15 हुआ, 5 दिया 15। ठीक, अब हम इसे तो 3 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 बचेगा। तो हम 5 से काटते हैं। 8 पंचे 40, 2 इधर गया 25 हुआ, 5 25। ठीक, फिर 5 से काटते हैं। 5 1 का 5, 3 इधर गया 35 हुआ, 7 25 35। ठीक, फिर 17 का करेंगे तो ये 17 1 के 17 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा 3825 का अभाज्य गुणनखंड। तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इसी को घात के रूप में भी लिख सकते हैं, या 3 2 बार है तो 3 की घाते 2 गुणे 5 2 बार है, 5 की घाते 2 गुणे 17 एक बार है 17।
यही हमारा 3825 का अभाज्य गुणनखंड है। तो यही फाइनली आंसर है। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है हमारा 5005। पहला का चौथा है 5005। तो हम लिखते हैं पहले का चौथा 505 का अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 5005 का तो हम 5 से ले जाएंगे, 5 एक्के 5 0 0 फिर 5 एक्के 5। ठीक है, तो ये हो गया। हम 5 से इसे तोड़ें तो 5 एक्का 5 डबल 5 एक्का 5। ठीक है, अब 5 से जाएगा नहीं, हम इसे 7 से करते हैं। तो 7 से करेंगे तो 7 एक्के 7, 3 इधर गया 30 हुआ, 7 चौक 28 हुआ, 2 इधर गया 21 हुआ, तो 3 7 28। ठीक, अब हम इसे और करते हैं। 11 से काटते हैं। 11 से देखिए 11 एक्के 11, 11 एक्के 11, 3 इधर गया 33 हुआ, 11 3 33। ठीक है, 13 से ही जाएगा, 13 एक्के 13। तो ये हो गया हमारा 5005 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 5 × 7 × 11 × 13। तो देखिए कोई संख्या 2 बार नहीं, तो इसको यहीं छोड़ देंगे। ये भी हमारा हल हो गया। ठीक, ये भी हमारा हल हो गया। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा है 7429। तो इसे आप लोगों के लिए होमवर्क देते हैं, इसे आप लोग लगाइएगा। ये हमारा आप लोगों के लिए होमवर्क है 7429। ठीक है, इसे आप लोग लगाइएगा, जैसे 4 लगा है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो हमारी ये संख्याएं दिया है। इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि 2 संख्या जैसे दिया है, इन दोनों का सबसे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। इसके बाद जांच करेंगे इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर आ गया तो हमारा क्वेश्चन सही है, नहीं तो गलत है। कहीं पर हम गलती कर रहे हैं तो चलिए हम दूसरे का पहला लगाते हैं 2691। तो दूसरे का पहला है 26 और 91। 26 और 91, 26 और 91। तो चलिए हम सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड निकाले थे, इसके बाद 91 का निकालते हैं। तो 26 का हम निकालेंगे, 26 का अभाज्य गुणनखंड, और इधर 91 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 26 का निकालते हैं तो 2 से आए, 2 का 2, 3 दूनी 6, फिर ये 13 एक्के 13 होगा। ठीक है, तो इसके बाद अब हम इसे करते हैं। तो 7 से करते हैं, 13 7 एक्का 7, 7 एक्के 7, तो इधर गया 21 हुआ, 7 3 21, फिर 13 एक्के 13। ठीक है, तो 26 का हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया, 26 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 × 13, और इसके बाद 2 × 13, और 91 का गुणनफल अभाज्य गुणनखंड हो गया 7 × 13। अब देखिए, अब हम इन दोनों से एचसीएफ निकालते हैं। पहले एचसीएफ होता है, एचसीएफ में होता है कि जो उभयनिष्ठ संख्या है उसका निम्न घात लिया जाता है। तो इसमें उभयनिष्ठ हमारा है 13, तो हम इसमें लिख देते हैं, चूँकि इसमें निम्न घात या न्यूनतम घात लिया जाता है, न्यूनतम घात। ठीक है, और इसके बाद एलसीएम भी निकाल लेते हैं इसी को देख के।
एलसीएम। तो देखिए इसमें हम जो मिलेगा उसे एक बार और जो बचा उसे बूढ़े के रूप में लिख देंगे। अर्थात एलसीएम में होता है बड़ी घात, जो उभयनिष्ठ है उभयनिष्ठ का बड़ी घात, और जो बचे उसे बूढ़े में लिख देते हैं। तो इसमें उभयनिष्ठ 13 है, तो 13 का बड़ा घात एक ही है, तो एक ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद बचा है 2, फिर बूढ़े 7। ठीक है, इसमें हम लेते हैं, इसमें उभयनिष्ठ का उच्चतम घात लेते हैं, उच्चतम घात लेते हैं, उच्चतम घात लेते हैं। ठीक, उच्चतम घात लेते हैं। तो देखिए अब हमारा एचसीएफ भी मिल गया, एलसीएम भी मिल गया। ठीक है, तो अभी हमारा हो गया 26 और 91 का अभाज्य गुणनफल के। इसके बाद एचसीएफ निकाल। एचसीएफ में होता है जो उभयनिष्ठ होता है सिर्फ वही लिया जाता है। एचसीएफ का मतलब होता है मासा, और एलसीएम जो उभयनिष्ठ रहता है उसे लिखते हैं। इसके बाद जो संख्याएं बचती है उसको भी गुणे में लिख देते हैं। तो एलसीएम इसके और सरल कर देते हैं। तो ये हो गया 13 दूनी 26, 26 सत्ते 13 दूनी 26, 26 सत्ते 182, 182। ठीक है, तो 182 हो गया इसका एलसीएम। अब देखिए इसके बाद बोला है जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात इन दोनों का गुणनफल के बराबर इन दोनों के एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। तो चलिए अब हम जांच करते हैं। हम लिखेंगे जांच, तो लिखेंगे सूत्र दिया है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, तो चलिए दोनों संख्याएं लिखते हैं। दोनों संख्याएं हमारा 26 गुणे 91 बराबर, अब पहले 26 का देखिए 26 और 91 का एलसीएम आया है 13 गुणे और 26 और 91 का एलसीएम आया है 13, फिर गुणे एलसीएम देखते हैं। एलसीएम आया है 182। ठीक है, 182। तो अब हम इन दोनों को गुणा करते हैं। तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो आएगा 2366। इसके बाद 182 का 13 में जब गुणा करेंगे तो ये भी आएगा 2366। तो देखिए हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल और इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है, यही हमको निकालना था। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया, यह आंसर है। ठीक है, अगर वीडियो ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखिए दोस्तों। आज पहला दिन है तो कुछ दिक्कत होगी समझने में, आप लोग थोड़ा सा मेहनत से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार में नहीं समझ में आए वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक समझ में आए तब तक देखते रहिए। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए दूसरा देखिए, दूसरे का दूसरा लगाते हैं 510 और 92 का। तो चलिए हम लिखते हैं दूसरे का दूसरा है 510 और 92। तो 510 का अभाज्य गुणनफल कर लेते हैं और 92 का अभाज्य गुणनफल करते हैं। तो 510 का तो तोड़ते हैं, तो सबसे पहले 2 से ले जाएंगे, 2 से 2 दूना 4 हुआ, 11 इधर गया 1 11 हुआ, 5 दूनी 10 हुआ, फिर इधर 1 गया 10 हुआ, फिर 5 दूनी। फिर अब हम 3 से करते हैं, तो 3 8 24 हुआ, 1 इधर गया 15 हुआ, तो 3 5 15। ठीक, फिर हम इसे तोड़ते हैं, तो देखिए तो ये जाएगा, ये 3 से हो गया, 5 से करते हैं, 5 से
तो 5 इक्का 5, 3 बचा, इधर गया 35 हुआ, 5 सत्ते 35। ठीक, तो ये 17, 17 का 17 ही होता है वो अभाज्य गुणनखंड। ठीक, 17 के 17 हो गया। 92 का तोड़ लेते हैं, तो 92 का तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, किधर गया 12 हुआ, 6 दूनी 12 हुआ। फिर 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 3 दूनी 4, फिर 23 के 23। ठीक, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इन दोनों का HCF और LCM निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 510 का अभाज्य गुणनखंड। 510 का अभाज्य गुणनखंड है हमारा 2 × 3 × 5 × 17। ठीक, और 92 का है 2 × 2 × 23। ठीक, 92 का 2 × 2 × 23 है। तो चलिए अब हम इसका HCF निकाल लेते हैं। HCF का मतलब होता है जो इसमें उभयनिष्ठ हो। तो देखिए इसमें इन दोनों में उभयनिष्ठ हमारा सिर्फ 2 ही है, तो ये दोनों का HCF हो गया 2, और कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। और LCM निकालते हैं, LCM निकालते हैं। तो देखिए जो उभयनिष्ठ है उसे लिखते हैं, इसके बाद जो संख्याएं बची है उसको गुणे में लिखते हैं। तो 2 मिल गया हमारा दोनों में, तो 2 लिख दिए। इसके बाद 1 2 बचा है तो गुणे 2, फिर हमारा 3 गुणे में 3, फिर गुणे में 5, गुणे में 17, गुणे में 23। ठीक, इसे और छोटा कर लेते हैं। तो LCM बराबर हो जाएगा 2 को 2, 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, 12 5 60, 60 का 17 में गुणा करेंगे तो 60 × 17, तो 7 0 0, 7 6 42, फिर 1 0 0 6, तो आया हमारा 0 2 6 4 10, 1020 आया। 1020 का 23 में गुणा करेंगे, तो 23 में गुणा करेंगे, तो इसका जब गुणा करेंगे 1023 में तो गुणा करेंगे इसका 0 3 दूनी 6, 0 3 1 का 3, 2 0 0 4 0 2, तो ये आया 0 6 4 3 2, आया 23,460। तो आया हमारा 23,460। ठीक है, अब जांच कहाँ है, अब हम जांच करेंगे इसका। लिखेंगे जांच के लिए दिया है हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF × LCM। तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हमारा 510 और 92। तो 510 × 92, सॉरी ये 92 है, 2 है, 92 बराबर इन दोनों का HCF हमारा आया है 2 गुणे, और इन दोनों का LCM आया है 23,460। ठीक है, 23,460 हो गया। अब देखिए, अब हम 510 और 92 का गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर हमारा आएगा 46,920। 46,920 बराबर इन दोनों का गुणा करते हैं तो 2 0 0, 6 दूनी 12 के 2, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो देखिए 46,920, 46,920 अर्थात हमारा दोनों बराबर आ गया। यही हमसे पूछा था, तो यही हमारा फाइनली आंसर है। ठीक, तो अगला देखते हैं। अगला है 336 और 54। 336 और 54 का निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो है ये हमारा दूसरे का तीसरा क्वेश्चन।
336 और 54 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 336 को तोड़ते हैं और 54 का 336 को तोड़ते हैं हम 2 से पहले तोड़ते हैं। तो ये हो गया 2 1 के 2, 1 इधर गया 13 हुआ, तो 6 दूनी 12, 1 इधर गया 16 हुआ, तो 8 दूनी 16। फिर 2 से करते हैं तो 2 8 16, 4 दूनी 8। फिर 2 से करते हैं 4 दूना 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से करते हैं 2 दूनी 4, 2 1 के 2। ठीक है, अब हम फिर 21 आया 21। अब इसको तोड़ते हैं तो अब 2 से जाएगा नहीं, तो 3 से चक्कर, तो 3 7 21। फिर 7 1 के 7। ठीक, तो हमारा 336 का भाज्य गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 बार 2 है, तो 1 2 3 4 बार 2 है, गुणे में 3 और गुणे में 7। इसी को या करके लिख सकते हैं। तो इसे 2 4 बार है, तो 2 की घाते 4 गुणे 3 गुणे 7। ठीक, अब हम 54 का तोड़ते हैं तो 2 से करते हैं। तो ये हो गया 2 दूनी 4, 14 हुआ, 27 दूना 54। फिर 3 से करते हैं 3 9 27। फिर 3 से करते हैं 3 3 9। फिर 3 से करते हैं 3 1 3। तो 54 का अभाज्य गुणनखंड हो गया हमारा। 54 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो 3 बार है, 1 2 3 2 3। इसे हम यह लिखेंगे 2 गुणे 3 की घाते 3। ठीक, 2 गुणे 3 की घाते 3। अब देखिए, अब इन दोनों को क्या अभाज्य गुणनखंड का HCF और LCM निकालते हैं। तो HCF हो गया। तो देखिए HCF में सबसे कम घात लेते हैं, तो न्यूनतम घात A 336 का अभाज्य गुणनखंड A है और 54 का A है। तो इन दोनों में सबसे न्यूनतम घात जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, तो इन दोनों में सबसे न्यूनतम घात 2 की घात 1 इसमें है, इसमें 3 की घात 1 है, 7 की घात 1 है। तो देखिए इन दोनों में 2 है, 2 की न्यूनतम घात कितनी है? 1, और इसमें 4 है, तो हम 4 नहीं लेंगे, ये लेंगे। तो ये हो गया हमारा 2। तो 2 हो गया गुणे, अब 3 दोनों में है, तो 3 में उभय सबसे न्यूनतम घात किसका है? इसका है, तो ये लिखेंगे 3। तो ये आ गया 3 दूनी 6। अब HCF निकाल देते हैं। HCF तो आ ही गया, LCF हमारा 6 आया है। अब LCM निकालते हैं। LCM में तो सबसे बड़ी घात लेते हैं अभाज्य गुणनखंड का, सबसे बड़ी घात। तो इन दोनों में सबसे बड़ी घात 3 की घाते 4 है गुणे, और इन दोनों में 3 में सबसे बड़ी घात 3 है, फिर गुणे जो बचा हो, इन दोनों में सिर्फ 7 बचा है, तो 7। ठीक है, तो इसको और हम सरल कर लेते हैं। तो 2 की घाते 4 का मतलब होता है, चलिए 2 की घाते 4 का मतलब होता है 16 गुणे 3 की घाते 3 3 3 9 3 27 गुणे 7। अब इन दोनों का गुणा करते हैं। तो अब हम गुणा करते हैं, तो इन तीनों का जब गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 3024। ठीक है, 3024 आ गया। अब हम जांच करते हैं। तो जांच के लिए ठीक, तो जांच के लिए होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो दोनों संख्याएं हैं हमारे 336 गुणे 54 बराबर HCF इन दोनों का आया है, HCF आया है 6
और एलसीएम आया है 3024, 3024। ठीक, अब इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे 336 और 54 का, तो ये आएगा हमारा 18,144 बराबर। अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 6 चौक 24 के 4, 6 दूनी 12, 2 14 के 4, 6 शून्य 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 में जोड़ेंगे तो 1 छात्र 18। ठीक, तो ये देखिए दोनों मान ये भी बराबर हो गए, तो हमारा जांच सही है। इसका मतलब हम जो क्वेश्चन लगाए हैं तो सही है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो ना समझ में आए, वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से हम अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।